हेलो फ्रेंड, हम आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है। न्यूमेरिक आइडेंटिफायर जो हमारे नंबर को आइडेंटिफाई करता है, उन नंबर को जो हमने अपने पीसी को असाइन किए हैं एक आईपी नेटवर्क के अंदर। बिना आईपी एड्रेस हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक आईपी नेटवर्क के ऊपर विद टू द अनदर पीसी ऑन अनदर नेटवर्क। सो हमें एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। वो आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट का होता है। बात करते हैं 32 बिट्स। इन 32 बिट्स को हम क्या करते हैं, 4 ऑक्टेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 ऑक्टेट, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है। 1 2 3 4। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन ऑक्टेट को हम बाइट भी कहते हैं। एक बाइट और 1 ऑक्टेट इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं 8 बिट के। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट एंड दिस इक्वल टू ऑक्टेट। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड है इन आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस तरह से हम इन अपने आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड है डॉटेड डेसिमल, सेकंड बाइनरी नंबर एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। देखिए डॉटेड डेसिमल की बात करते हैं तो इसमें आता है 172.16.00.0। ये एक हमारा आईपी एड्रेस है। इसको अगर हम बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 0101 समथिंग लाइक दैट, डॉट 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 डॉट। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो AC 10.081D। अब बात करते हैं कि हेक्साडेसिमल कहाँ पर यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल को हम अपनी विंडो रजिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, जहाँ पर हम अपने आईपी एड्रेस को स्टोर करते हैं। सिर्फ यही एक एग्जांपल है जहाँ पर हम अपने आईपी एड्रेस को स्टोर करते हैं विंडो रजिस्ट्री के अंदर। किसकी फॉर्म के अंदर? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। अब बात करते हैं हमने अपने आईपी एड्रेस को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लासेस देखते हैं। 3 क्लासेस है जिसको हम यूज करते हैं, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C। क्लास A के अंदर हम आईपी एड्रेस को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट बाइट, दिस वन इज द नेटवर्क बाइट होती है, एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये रिप्रेजेंट करती है हमारी होस्ट आईडी को। मीन्स होस्ट आईडी जो हम अपने पीसी को असाइन करते हैं, और नेटवर्क आईडी जो हम अपने पीसी को असाइन नहीं कर सकते। क्लास बी की बात करें इस तरह, हम क्लास बी में हम फर्स्ट 2 बाइट को एज ए नेटवर्क बाइट लेते हैं, और थर्ड और फोर्थ हमारी आ जाती है होस्ट आईडी के अंदर। और क्लास सी की बात करें तो फर्स्ट 3 बाइट एज ए नेटवर्क आईडी के लिए यूज की जाती है, और फोर्थ बाइट हम अपने होस्ट आईडी के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं हम क्लास ए और बी और सी के अंदर इनकी रेंजेस क्या क्या है जो हम आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे। हर क्लास की अपनी एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर अब अपने आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं पीसी को। अब हम देखते हैं क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए में फर्स्ट बाइट देखते ही 1 2 3 4। फर्स्ट बाइट की फर्स्ट बिट ये होती है रिजर्व्ड, और वो होती है हमारी 0। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ
ये 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर हम बाकी 3 बाइट को एज ए 0 लेते हैं, देखिए 0 0 0 0 दिस इक्वल टू 0। और अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को एज ए 1 लेते हैं, 1 1 1 दिस इक्वल टू हो जाती है 127 के। तो इस क्लास ए की रेंज होती है हमारी 0 टू 127। मीन 0 से लेकर 127 तक हम अपने आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं हम अपने आईपी नेटवर्क के अंदर। इसी तरह हम क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी में हमारी फर्स्ट बाइट की 2 बिट, ध्यान दीजिए, फर्स्ट बाइट की 2 बिट रिप्रेजेंट की जाएगी एज ए, कह सकते हैं हम रिजर्व्ड है, वो होती है 1 और 0। ये होती है हमारी रिजर्व्ड और एक्स सेकंड और थर्ड। देखिए हम जानते हैं क्लास बी में की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट। फर्स्ट बाइट की फर्स्ट 2 बिट 1 एंड 0 आर रिजर्व्ड। अगर हम फर्स्ट 2 बिट को ये रखते हैं 1 और 0, और उसके बाद हम बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ को एज ए 0 लेते हैं, ये 0, दिस वन 0 एंड दिस वन 0, तो हमारी डेसिमल के अंदर ये वैल्यू आ जाती है 128। अगर हम बात करें इन x को रिप्लेस करते हैं बाई 1 से, मीन्स यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 से लेकर 1 तक दिस, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाती है हमारी 192। ठीक है, और